नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो मिड कैप कैटेगरी का 4 स्टार और 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। क्रिसिल की 5 स्टार की रैंकिंग है और वैल्यू रिसर्च वालों की 4 स्टार की रैंकिंग है। इस फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इसका नाम पढ़ के ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जो फंड है एक्चुअल में किस कैटेगरी का है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये कौन सी कैटेगरी का है। इमर्जिंग का मतलब हो गया ऐसे फंड जो उभरते हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स, मतलब हमारी मिड कैप कैटेगरी। तो मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है जो कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस आपको पता है काफी अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसके ऊपर कोई ज्यादा केस वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एयूएम भी अच्छा है, इसकी जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और साथ में इनके जो एक्सपेंसिव रेशियो होते हैं वो भी काफी कम है। तो भाई आज इसी का रिव्यू करने वाले हैं। एंड तक पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, एजुकेशन पर्पस के लिए पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेके या किसी और फंड को लेके। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए जब भी आप किसी फंड के को चुनते हैं, स्टॉक को चुनते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई वो बढ़ते हैं तो गिरते भी हैं, जैसे कि अभी मार्केट चल रही है। इस चीज का आपको ध्यान है। तो आप शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी दोस्तों मत। फंड का नाम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक्सपेंसिव रेशियो का फर्क है। एक्सपेंसिव रेशियो रेगुलर प्लान में ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो 1-8% के आसपास कम मिलते हैं। ये मेजर डिफरेंस। अब इस फंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 12 साल इसको हो चुके हैं। एक ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी एंट्री लीजिए, जब मर्जी एग्जिट कीजिए, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। ये ईएलएसएस फंड नहीं है, आपको इसके अंदर टैक्स के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। करंट में जो इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 129 रुपए 54 पैसे। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, तकरीबन 130 रुपए के आसपास ये पहुंच चुका है 12 साल में। अब बात करते हैं इसके सीएजीआर की। तो देखिए, पिछले 12 साल के अंदर जो इसका सीएजीआर है वो आ गया है 19.85%, जो कि पिछले 6 महीने की गिरावट होने के बाद इसका जो सीएजीआर है वो कम हो गया है। सबके सीएजीआर कम हुए हैं, तब भी करीबन करीबन आप मान लीजिए 20% के आसपास इसका सीएजीआर अभी भी बना हुआ है। आगे बात करेंगे, रैंकिंग इसकी है भैया 4 स्टार। मैंने आपको बताया क्रिसिल की 5 स्टार की रैंकिंग है, वैल्यू रिसर्च वालों की 4 स्टार की रैंकिंग है। तो फंड कुल मिला के काफी ज्यादा, रैंकिंग के हिसाब से तो काफी भैया नंबर 1 है ना। अब बात करते हैं इसके पिछले 1 साल से लेकर 1 महीने तक के रिटर्न की, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, कितना गिरावट हुई है, गिरावट में कितना गिरा है, क्या रहा है कंडीशन, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, 1 साल में 5.85% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। 6 महीने में माइनस में 15.18% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में भैया गिरावट हुई है। जो कैटेगरी है वो 18% के आसपास गिरी है, लेकिन ये आपका 15% के आसपास गिरा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कैटेगरी से कम गिरा है। आगे 3 महीने के अंदर भी 15 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है, तो सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और पिछले 1 महीने में भी इसके अंदर काफी गिरावट आ गई है। काफी का मतलब 0.59% की गिरावट हुई है। पहले ये पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन हुआ क्या है, अब जो क्रैश आया है, जब से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अनाउंस हुए हैं, तब से इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। ये नहीं, जितने भी फंड्स पॉजिटिव चल रहे थे सब नेगेटिव हो गए पिछले 1 महीने के अंदर। ठीक है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सारे ही नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, तो अब भैया बात करें इसके पिछले 3 साल के डाटा की। 3 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं 16.15% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं, मतलब एवरेज है ये 3 साल का। ठीक है, दूसरी बात, बेंचमार्क कौन सा है? बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150। जो हमारा दूसरे मिड कैप फंड्स हैं, जो उनका बेंचमार्क है वही इसका बेंचमार्क है। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक एक्टिव फंड है, इंडेक्स फंड तो है नहीं। तो जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा हैंडल किया जाता है। लगातार फंड मैनेजर जो है उसको काफी अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, इसकी काफी अच्छी इसकी जो है मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज है। एक्सपेंसिव रेशियो की बात करूंगा, वो है 0.46%, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, निप्पॉन से कर लीजिए, आप एचडीएफसी से करिए, आप एसबीआई से कीजिए, सबसे कम है इसके जो एक्सपेंसिव रेशियो है, काफी कम है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाता है। अगर मैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं, करीबन उसका 0.89% के आसपास एक्सपेंसिव रेशियो है, उससे आधा है, उससे आधा है।
आप देखिए आगे जो एग्जिट लोड है वो 1% है, 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% है, 1 साल के बाद आपका 0% है। 10% तक इमरजेंसी फंड भी आप निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, 1 साल से पहले। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ कोटक के अंदर है और फंड्स के अंदर नहीं है। आगे 43,941 करोड़ का अच्छा खासा, मतलब अभी आप ये मान लो करीबन 44,000 करोड़ के आसपास का इसका टोटल एयूएम भी है। एयूएम भी हल्का फुल्का नहीं है, 44,000 करोड़ है। और मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से शुरू होती है और मिनिमम जो लमसम है वो भी 100 रुपए से शुरू हो जाता है। ये इस फंड के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है और बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर बात करूं इसका पोर्टफोलियो की, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भैया इसका पोर्टफोलियो कैसा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। जितना भी पैसा है वो सारा का सारा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, सारा पैसा, ठीक है। करीबन 97% से 98% पैसा इक्विटी के अंदर है, 2% इन्होंने कैश बचाया हुआ है, मतलब विड्रॉवल वगैरह आती है तो पेमेंट करने के लिए। दूसरी बात, टोटल 64 स्टॉक्स है इसके अंदर। और बात करूं मैक्सिमम पैसा जो लगा हुआ है वो आपका मिड कैप के अंदर और थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी लगाया हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा गिरावट कम हो, ये कारण है। और टोटल इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं। जितने आपके सेक्टर कौन कौन से, इंडस्ट्रियल है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर स्टेपल्स, सारे सेक्टर्स हैं जितने में मेजर है ना। और टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो फोर्टिस हेल्थ केयर, आईपीसीए, एम्फासिस, है ना, ओबरॉय रियल्टी, इस तरीके की बड़ी कंपनीज हैं। तो भाई ये इसका बेसिक डिटेल है। और अगर आप पूछें और इसके बारे में तो देखिए, जो फंड मैनेजर है उनका नाम है अतुल भोले। 22 जनवरी 2024 से भैया इनको वो हैंडल कर रहे हैं। पहले कोई और था, अब भैया वो अब हैंडल कर रहे हैं, तो ठीक है हैंडल कर रहे हैं जब से देखा जाए तो। चलिए जो भी है, रिटर्न्स वगैरह तो ठीक ठाक ही निकल के आ रहे हैं। अब बात करें प्रोस की और कॉन्स की, तो देखिए कॉन में आपको क्लियर बताऊं, कॉन मतलब कमी मुझे इस फंड के अंदर उस तरीके से कोई भी नजर नहीं आ रही है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो। पॉजिटिव की बात करूंगा, रैंकिंग अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे हैं, कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स हैं, गिरावट कम हुई है कैटेगरी के हिसाब से, है ना। और सबसे बड़ी बात, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 10% आपको पैसे भी निकाल सकते हो इमरजेंसी में। और एयूएम भी बहुत अच्छा खासा है, 100 रुपए से एसआईपी चालू होती है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, खूबी है। तो भाई मैंने आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी इस फंड के बारे में। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और साथ में भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं करा तो कर लीजिएगा। और दूसरी वीडियोस को देखने को भी अपना प्यार देते रहिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से बता रहा हूँ आपको, पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं था। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।